बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, करतारपुर कॉरिडोर के पास ड्रोन अटैक हुआ है। भारत ने करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया है। डेरा बाबा नानक पर ड्रोन अटैक किया है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। 2 ड्रोन अटैक यहां पर किए गए हैं करतारपुर कॉरिडोर पर भी। जब ये कॉरिडोर बंद है तो यहां पर ड्रोन अटैक करने के मतलब पाकिस्तान क्या मायने रख रहा है, ये समझ से बाहर है। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान कोई साजिश जरूर बुन रहा है। मैं सवाल पर बाद में आऊंगा निपुण आलम म्यान, लेकिन डेरा बाबा नानक पर करतारपुर कॉरिडोर पर ड्रोन अटैक की अगर बात सामने आती है तो क्या समझा जाए? देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और आपको याद होगा जब ये पहलगाम अटैक के बाद हमने पाकिस्तानी नेशनल्स को पाकिस्तान जाने को वापस बोल दिया था, तो इन्होंने कहा था कि इंडियंस भी वापस चले जाइए, लेकिन सिख कम्युनिटी को उन्होंने छोड़ दिया था। ये कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्या आज मैं मानता हूँ कि जैसे कल अमृतसर का मंदिर, हमारा जो स्वर्ण मंदिर को टारगेट करने का प्रयास किया गया, और आज बाबा डेरा नानक को टारगेट करने का प्रयास किया गया, करतारपुर कॉरिडोर जब शुरू हुआ था, पीएम मोदी ने कहा था कि बर्लिन की दीवार के गिरने जैसा है, इसको मैं उस तरह से कंसीडर किया था। आज इस पर अटैक कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि समझने की ज़रूरत है। जो लोग कहीं ना कहीं भारत में रहकर पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान उनको क्या सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान तो किसी भी तरीके से ये जिहादी हैं, और ये सिखिज़म के अगेंस्ट भी, यानी कि सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट भी इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। तो पंजाबी कम्युनिटी को भी जानने की जरूरत है कि जो लोग पाकिस्तान को सोचते हैं कि पाकिस्तान उनको समर्थन करेगा, जो खालिस्तान की मांग करते हैं, आज उनको तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि वो किसी की इज्जत नहीं करता है। वो इज्जत केवल किसकी करता है? वो केवल अपने जिहादियों की करता है, आतंकवादियों की करता है। उनके नमाज जनाजे में वो लोग जाते हैं, पाकिस्तान के फौजी। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है राजीव जी, और देखिएगा इसका परिणाम जो है पाकिस्तान को, और आपने कहा साजिश, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश करने का प्रयास कर रहा हो। और ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ खालिस्तानी एक्टिव हो रहे हैं भारत के अंदर। इस प्रकार के हमलों के बाद अगर किस तरह से कोई मंदिर पर, गुरुद्वारे पर अटैक हो जाए, जैसे आपने देखो गुरुद्वारे तक पर अटैक उन्होंने किया है, तो वो जो कुछ घटनाएं इस प्रकार की हैं, इनका बहाना बनाकर कहीं ना कहीं भारत में अंदरूनी डिस्टर्बेंस बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और दूसरा, आपने जो IMF की बात की थी, बिल्कुल सही बात है कि IMF को, वर्ल्ड बैंक को, हमारी पूरी कोशिश ये है कि IMF, वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान को फंड ना मिले। आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तभी आतंकवादी घटनाओं में कमी आनी शुरू हुई थी। लेकिन जैसे ही 2023 में इसको उससे बाहर निकाला गया, तो फिर से आपकी आतंकवादी गतिविधियां, पहलगाम की घटना तो अब हुई है, लेकिन इससे पहले आप देखें 6-7 महीने की रिकॉर्ड आप उठाइए, कितनी बार इन्होंने सीज फॉर वायलेंस किया, कितनी बार घुसपैठ लाने के प्रयास किए। वो तो हमारी फोर्सेस बार बार इनको क्या कर देती थी, इनके सारे मनसूबों को डिस्ट्रॉय कर देती थी। इस बार ये कामयाब हो गए, जिसका परिणाम हमको देखने को मिला। तो मैं ये मान रहा हूँ कि पाकिस्तान का एक ही इलाज है, पानी से इनको प्यासा मारा जाए, आर्थिक रूप से इनको अब क्या ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए, ताकि एक एक रुपये को पाकिस्तान तरसे, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ रोटियों के लिए करें, जिंदा रहें, ये उससे वेपन ना खरीदें। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इनको पैसा देता है, ये रोटी बाद में, पहले गोली पहले खरीदते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुधरेगा क्या? अरविंद सिंह तेजावत का भी मैं रुख कर लेता हूं इन तस्वीरों के साथ। अरविंद सिंह तेजावत जी, IMF के पास भारत ने चिट्ठी भेज दी है, उन्होंने रिव्यू भी किया है। भारत का कहना है कि उस पाकिस्तान को जो भी किश्त दी जा रही है FATF से हटने के बाद, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कई तरीके से कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि सवाल का जवाब लूं, 8 तस्वीरें, जम्मू, सांबा, अमृतसर, पुंछ, जैसलमेर, फिरोजपुर, नगरोटा, अवंतीपोरा, हर कहीं इस वक्त पाकिस्तान ये ड्रोन भेजकर इस वक्त हरकत करने में जुटा हुआ है। कल तो मिसाइल से भी अटैक किए थे, आज पाकिस्तान मिसाइल के मामले में अब तक कुछ खामोश है। लेकिन क्या ये आहट है, पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? और क्या भारत का चुप रहना भी यहाँ पर एक बड़ी रणनीतिक तैयारी की तरफ इशारा करता है? कुछ भी हो, लेकिन अरविंद सिंह तेजावत, आपको क्या लगता है? देखिए, IMF का सीधा सीधा सा मामला था। उसने जब पिछली बार थी तो कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने एक तो ये कहा था कि आप अपने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करेंगे, ताकि ये जो सरकारी जो सिस्टम में आपका जो पैसा बर्बाद होता है वो नहीं होगा। फिर उन्होंने और भी कहा था कि आप जो नए आर्थिक सुधार लागू करेंगे, महंगाई वगैरह को उन्होंने कहा था कि ये जैसा चल रहा है चलने दे, पर आप लोगों को लोकप्रियता के चक्कर में उन सब चीजों को नहीं करेंगे। पर अब इस आक्रमण के बाद